हेलो माय स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है और कैसे उसको पोलराइज किया जाता है। तो डाई इलेक्ट्रिक के बारे में कुछ बातें हम लिख लेते हैं। अब तक आपने पढ़ा है कंडक्टर और एक पढ़ा है इंसुलेटर। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। कंडक्टर क्या होता है? जिसके अंदर फ्री चार्ज कैरियर होते हैं, फ्री चार्ज कैरियर्स, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इंसुलेटर क्या होता है? नॉन कंडक्टिंग होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देता। करंट कांट पास थ्रू इट। कि इंसुलेटर में से करंट पास नहीं होता और कंडक्टर में से करंट पास होता है। तो डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है? ये एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होता है। दिस इज ए नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस। ठीक है, ये कंडक्ट नहीं करता है। दूसरा, इसके अंदर कोई चार्ज कैरियर नहीं होता है, नो चार्ज कैरियर। ठीक है, और क्या होता है? डू नॉट अलो टू पास, डू नॉट अलो करंट मतलब चार्ज, डू नॉट अलो करंट टू फ्लो बट, कि ये करंट को फ्लो, अपने अंदर से करंट को फ्लो होने की परमिशन नहीं देता है, बट अलोज टू डेवलप ए इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनती है लेकिन ये करंट को पास नहीं होने देता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं हमारे? जैसे ग्लास और माइका एक्सेट्रा। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। एक तो ये न तो कंडक्टर है, ये न ही इंसुलेटर है। ये अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर बनती है। इसके बारे में ज़्यादा डीप पढ़ने से पहले हम क्या देखते हैं, कंडक्टर का बिहेवियर देख लेते हैं पहले। ठीक है, और फिर इस डाई इलेक्ट्रिक का बिहेवियर देखेंगे कैसा होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर कंडक्टर, अगर हम कोई भी कंडक्टर मटेरियल लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव और इधर एक नेगेटिव चार्ज है। इसकी वजह से क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो क्या होगा इस कंडक्टर के अंदर? इसको ई नोट नाम दे देते हैं हम। ई नोट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इस डायरेक्शन में अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके अंदर है फ्री चार्ज कैरियर। फ्री चार्ज कैरियर का मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इस तरफ एक्सेलेरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन हर इस पूरे स्पेस में से इधर इकट्ठा हो जाएंगे। तो इधर एक माइनस चार्ज और इधर प्लस चार्ज इकट्ठा हो जाते हैं। ये कब तक होते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन इधर कब तक एक्सेलेरेट होते रहेंगे? जब तक सारे के सारे फ्री चार्ज कैरियर अपोजिट प्लेट की तरफ इकट्ठे नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी अंदर भी। कब तक बनेगी? जब तक सारे के सारे चार्ज कैरियर इधर नहीं हो जाते। ई इंड्यूस्ड, इसका नाम क्या रख देंगे हम? ई इंड्यूस्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक बढ़ती रहती है जब तक ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर न हो जाएं। और इंटीरियर में क्या हो जाता है? ई नेट कितनी है? वो हो जाती है ई नोट प्लस ई इंटरनल इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 हो जाती है इसके अंदर। कंडक्टर का क्या है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड inside a conductor is 0। जो
कंडक्टर होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर होते हैं फ्री चार्ज कैरियर। जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो अपोजिट प्लेट की तरफ जो चार्ज कैरियर हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं और तब तक वो एडजस्ट होते रहते हैं जब ई नोट और ई इंड्यूस्ड दोनों एक दूसरे के बराबर न हो जाएं। और जैसे ही बराबर होते हैं तो ई इंटरनल जो ई नेट है वो क्या हो जाती है, टोटल जीरो हो जाती है। इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम पोजीशंस। ठीक है, तो यहाँ क्या निकल के आया हमारा कि जो कंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं डाई इलेक्ट्रिक का बिहेवियर कैसा होगा। अगर ये हमारी ई नोट है इस तरफ, ठीक है, इसके अंदर क्या है, कोई फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं। इन्हें डाई इलेक्ट्रिक देयर इज नो फ्री चार्ज कैरियर्स। ठीक है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं लेकिन फ्री नहीं होते हैं, वो बाउंडेड होते हैं। ठीक है, जैसे कंडक्टर के अंदर है वैसा नहीं है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे होते हैं, कुछ नेगेटिव यहाँ कुछ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे होते हैं, यहाँ एक ई इंड्यूस्ड बनती है जैसे कंडक्टर में बनी। लेकिन यहाँ एक खास बात है कि जो ई नोट प्लस ई इंटरनल ई इंड्यूस्ड, इनका जोड़ जीरो के बराबर नहीं होता है, क्योंकि जो इसके अंदर जो फ्री चार्ज कैरियर नहीं होने की वजह से जो कलेक्टिव इफेक्ट है, ये इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, उन मॉलिक्यूल्स का कलेक्टिव इफेक्ट ई इंड्यूस प्रोड्यूस करता है और वो उसके एग्जैक्टली बराबर नहीं होती है जैसे कंडक्टर के केस में थी। क्यों बराबर नहीं होती है? वहां थे फ्री चार्ज कैरियर, हर चार्ज इधर आता है, सारा नेगेटिव चार्ज इधर आ जाता है। इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, सारे जो डायपोल मोमेंट हम आगे पढ़ेंगे इसमें कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होता है कि फ्री चार्ज कैरियर नहीं होते, बाउंडेड चार्ज कैरियर्स होते हैं। ठीक है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। तो इसकी वजह से जो ई इंड्यूस्ड बनती है वो कंप्लीटली ई नोट जो एक्सटर्नल फील्ड है उसको कैंसिल आउट नहीं करती है। तो ई नोट प्लस ई इंटरनल जीरो के बराबर नहीं होता है। अगर बाहर ई नोट है तो हमने एक चीज पढ़ी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या दिखता है कि जो ई नोट है ई, तो इसके अंदर ई नेट कितने बनेगा हमारा, ई से ही डिनोट करते हैं उसको, वो बनेगा हमारा ई नोट, ये इसके डायरेक्शन ई नोट की इधर है तो ई इंटरनल की ई इंड्यूस्ड की इधर है तो इसको माइनस साइन आ जाएगा ई इंड्यूस्ड। ठीक है, तो आगे क्या आ जाएगी ये ई, ये किसके बराबर है ये ई, तो हमारे पास एक फार्मूला है, ये है ई नोट बाई के बराबर। ये हमारा एक फार्मूला, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है हर किसी का कांस्टेंट। सपोज करते हैं कि एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट कितनी है 100 वोल्ट पर मीटर है। ठीक है, यहाँ पर हम न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। और के की वैल्यू अगर 10 है किसी डाइलेक्ट्रिक की, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी हो जाती है ई नोट बाई के, मतलब 10 बाई 10 वोल्ट पर मीटर ही रह जाएगी। के का मतलब ये है कितनी रिड्यूस हो गई, 10 टाइम्स कम हो गई। ठीक है, 10 गुना कम है। ठीक है, ज्यादा नहीं कम है। 100 का कितना बन जाता है, अंदर कितनी है 100 है बाहर, तो अंदर कितना है इसके इंटीरियर में 10 वोल्ट पर मीटर ही रह जाती है। के का मतलब ये होता है। और के यहाँ से हमें पता है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। अब बात आती है कि कितना रिड्यूस करती है। द ई इंड्यूस्ड ओनली रिड्यूस द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू ए एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तो मतलब कुछ मात्रा में कम कर देती है, पूरी तरह खत्म नहीं करती जैसे कंडक्टर में किया है इसने। तो ये इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, जो डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स होते हैं
मॉलिक्यूल्स, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि कितनी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बार वाली रिड्यूस हो जाएगी। जैसे यहाँ पर के की वैल्यू 10 थी, ई नोट की 100 थी, तो ये 10 गुना कम हो गई। ये किस बात के ऊपर डिपेंड करता है कितना कम हो जाएगा, ई इंड्यूस्ड कितनी बनेगी इसके अंदर, ये डिपेंड करता है उस डाई इलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स के ऊपर, उनकी ओरिएंटेशन के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब इसमें दो प्रकार के मॉलिक्यूल होते हैं डाई इलेक्ट्रिक, एक होते हैं पोलर मॉलिक्यूल, एक होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक पढ़ते हैं। द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड, जिन मॉलिक्यूल्स का सेंटर ऑफ पॉजिटिव, जितना भी उसमें पॉजिटिव चार्ज है उसका सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर अगर कोइंसाइड होते हैं, कोइंसाइड का मतलब एक दूसरे के पॉइंट्स मिलते हैं, तो वो नॉन पोलर की एक प्रॉपर्टी है। दूसरा क्या है, द मॉलिक्यूल है जीरो परमानेंट डाइपोल मोमेंट, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक में उन मॉलिक्यूल्स का कोई भी परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। इसका एग्जांपल हमारे पास है जैसे H2O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके हमारे एग्जाम्पल हैं। इसका बिहेवियर देख लेते हैं। नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक का क्या रहता है, दो केस लेकर चलेंगे हम। पहला केस E इज इक्वल टू 0, तो यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो ये क्या रहते हैं, इस तरीके से रहते हैं अपनी नॉर्मल पोजीशन। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो एक ही जगह रहता है। लेकिन अगर E हमारी नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, मान लेते हैं E की ये डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, और एक डाइइलेक्ट्रिक को हमने इसके अंदर रख दिया, तो क्या होगा, तो जो ये एक मॉलिक्यूल है जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कोइंसाइड है, इसका पॉजिटिव चार्ज उस तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा और नेगेटिव इस तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। ये कुछ ऐसा बन जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है तो ये जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये कुछ डिस्टेंस से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसी चीज को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, पोलराइजेशन। द डाइइलेक्ट्रिक मीडियम गेट्स पोलराइज्ड, ये डाइइलेक्ट्रिक मीडियम क्या हो गया है, पोलराइज हो चुका है, ठीक है। लेकिन इनका डिस्प्लेसमेंट किस बात पर डिपेंड करता है, देखो बाहर से इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या लगा, इधर एक फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव चार्ज उधर डिस्प्लेस हो गया। नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, ये इधर हो गया। अब ये इनका सेपरेशन कितना होगा, सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितनी डिस्टेंस से सेपरेट होंगे, ये डिपेंड करता है इस मॉलिक्यूल के रिस्टोरिंग फोर्स के डिपेंड करता है। इस मॉलिक्यूल का खुद का भी एक रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, ये भी जाने नहीं देता है इस पॉजिटिव नेगेटिव को दूर। जब ये दोनों यहाँ से लगने वाला फोर्स और इसका रिस्टोरिंग फोर्स दोनों बराबर हो जाते हैं तो इनका डिस्प्लेसमेंट रुक जाता है। इन एन एक्सटर्नल फील्ड द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर डिस्प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है, पॉजिटिव उधर जाता है और नेगेटिव इधर जाता है। द डिस्प्लेसमेंट स्टॉप्स व्हेन एक्सटर्नल फोर्स, कितना लगेगा, कोई भी चार्ज है जैसे पॉजिटिव नेगेटिव उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फोर्स होता है चार्ज गुणा में इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना फोर्स इस पर लग रहा है उधर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पे, नेगेटिव पे इधर लग रहा है, ठीक है। जब ये मॉलिक्यूल के रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर हो जाता है तो इनका डिस्प्लेसमेंट भी रुक जाता है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक की कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है। जो पोलराइजेशन हुआ है ये पोलराइजेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के देने के बाद, ठीक है।
कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, उतना ही पोलराइज भी होता है। अगर हम ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ रखेंगे तो फोर्स ज़्यादा रखेगा तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, उसको ज़्यादा पोलराइज बोलेंगे। अब इसके पास भी एक डायपोल मोमेंट है, इसके पास भी डायपोल मोमेंट है, इसके पास भी है, नेगेटिव से पॉजिटिव डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो नेट इसके पास अब एक डायपोल मोमेंट आ चुका है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पढ़ते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं। अब बात आती है पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर सेपरेटेड, कोइंसाइड नहीं होते हैं एक जगह पर। सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर सेपरेटेड हैं तो वो क्या होता है, पोलर डाइलेक्ट्रिक की एक प्रॉपर्टी है। दूसरा, इसमें मॉलिक्यूल है जो परमानेंट डायपोल मोमेंट, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका खुद का एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। और इसके एग्जांपल क्या है हमारे पास, HCl और H2O, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक और H2O मॉलिक्यूल, इसके अंदर पोलर डाइलेक्ट्रिक में आते हैं ये दोनों, ठीक है। अब इसका बिहेवियर देखते हैं कि कैसा होता है। अगर हम बात करें एक डाइलेक्ट्रिक की जो पोलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है, जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, जीरो है, ठीक है। तो यहाँ जितने भी डायपोल मोमेंट होते हैं ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड द ऑल मोलिक्यूल द डिफरेंट मोलिक्यूल ओरिएंटेड रैंडमली, जितने भी मोलिक्यूल हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। जैसे इसका कुछ डायपोल मोमेंट है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड हैं, ठीक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। इसी प्रकार इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं सब मॉलिक्यूल्स रैंडमली ओरिएंटेड हैं ड्यू टू थर्मल एगिटेशन। थर्मल एगिटेशन का मतलब कि इसका कुछ टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर की वजह से जितने भी मॉलिक्यूल हैं इसके अंदर उनका कुछ डायपोल मोमेंट तो है, मॉलिक्यूल है जी परमानेंट डायपोल मोमेंट, बट दीज मॉलिक्यूल रैंडमली ओरिएंटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो टोटल डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। टोटल डायपोल मोमेंट इज जीरो। तो अगर सबका अलग अलग डायपोल मोमेंट जोड़ा जाए, किसी का डायरेक्शन ये है किसी का वो है, तो सबका अगर जोड़ा जाए तो जो टोटल डायपोल मोमेंट होता है पूरे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का वो कितना आ जाता है, जीरो। क्यों, ड्यू टू थर्मल एजिटेशंस ऑल डिफरेंट मॉलिक्यूल ओरिएंटेड रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शंस, सो सम ऑफ दीज डायपोल मोमेंट इज जीरो। तो सबका जीरो आता है। लेकिन अगर हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें इसके बाहर, ये मॉलिक्यूल है, ये था पहले ही जीरो था, अब हमारा ई जीरो नहीं है, एक्सटर्नल फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब कुछ एक्सटर्नल फील्ड है, इधर ले लेते हैं, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये हो गई हमारी। तो अब क्या होगा, जो डायपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड करती क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल को अपनी डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करती है। व्हेन एक्सटर्नल फील्ड E इज अप्लाइड, E इज मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, द इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट, जो इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट है छोटे छोटे, किसी की डायरेक्शन ये है किसी का ये है, ये डायपोल मोमेंट टेंड टू अलाइन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आने की कोशिश करते। देखो पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, ये ऐसे होगा, अब ये ऐसे हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस प्रकार इसमें जितने भी हैं सारे के सारे ऐसे अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी ये, ई की डायरेक्शन भी ये, तो ऐसा ही करने की कोशिश करती है इलेक्ट्रिक फील्ड
हमेशा डायपोल को अपनी डायरेक्शन में करने की कोशिश करती है। अब देखिए सबका डायरेक्शन पी का उधर है, तो अब इसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस गेट्स पोलराइज्ड, ठीक है, इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। तो पोलराइजेशन होता क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन बनती है, और पहले ही आपको बता दिया है। जो डायपोल मोमेंट को हम पोलराइजेशन को P से डिनोट करते हैं, और दिस पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये पोलराइजेशन दो अपोजिट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। किस किस पर, एक तो थर्मल एजिटेशन के ऊपर, कि इसका थर्मल एजिटेशन कितना है, क्योंकि थर्मल एजिटेशन की वजह से क्या होगा, ये रैंडमली ओरिएंटेड होना चाहेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी हम किसी भी डायपोल पर लगाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी देखी जाती है अलाइन होने की, ठीक है। तो उन दोनों बातों के ऊपर ये डिपेंड करते हैं क्या होता है पोलराइजेशन, और पढ़ते हैं हम आगे इसमें। जो ये पोलराइजेशन होता है इसकी डेफिनेशन क्या है, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मैथमेटिकली लिख लेते हैं, P इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट अपॉन में वॉल्यूम। ये इसका हमारा फार्मूला बनता है। व्हाट इज पोलराइजेशन, द डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड, इसके अंदर कितना डायपोल मोमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन एंड इज डिनोटेड बाय P। डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है एक तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल टू अलाइन इन द एक्सटर्नल फील्ड, कि जो डायपोल है ये, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ये P किस पर डिपेंड करता है, दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक तो है पोटेंशियल एनर्जी इन द एक्सटर्नल फील्ड, डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इस एक्सटर्नल फील्ड में, ठीक है, जो इसको उसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने में मदद करती है। और दूसरा फैक्टर क्या है, थर्मल एजिटेशन, जो उसकी जो अलाइनमेंट है उसको तोड़ने का काम करता है। द थर्मल एजिटेशन ऑफ द मटेरियल और सब्सटेंस ट्राई टू डिसकंटिन्यू द अलाइनमेंट, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होना चाहता है डायपोल, इसको वापस खींचता है कौन, थर्मल एजिटेशन, ठीक है, या थर्मल एनर्जी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उसकी थर्मल एनर्जी होती है, वो क्या करती है, इसके अलाइनमेंट हुआ है जो डायपोल का उसको ब्रेक करने का काम करती है, ये उस पर डिपेंड करता है। और एक डायपोल पोटेंशियल एनर्जी इन द एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, ट्राई टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, जो डायपोल मोमेंट होता है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड आइसोट्रोपिक नेचर में क्या है, लीनियर आइसोट्रोपिक जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं। और इस P को हम लिख सकते हैं, दिस इज साई, ये एक हमारे पास फार्मूला है। व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो सकता है उसका, वो इसकी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम पोलराइजेशन इसका एक फार्मूला निकालने की कोशिश करते हैं, एक एग्जांपल लेकर छोटा सा। देखिए यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है और उधर एक नेगेटिव चार्ज की प्लेट है, और इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, और ई नोट की डायरेक्शन ये है, और जो डाइलेक्ट्रिक लिया है हमने इसका डिस्टेंस d, ठीक है, या कह सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच की डिस्टेंस d। तो इसके अंदर क्या है हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स, अगर पोलर मॉलिक्यूल हैं तो ये अलाइन होंगे डाइपोल के इस तरीके से, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से चार्ज अलाइन हो जाएंगे हमारे। ऐसे होगा, ठीक है, पूरी प्लेट में ये ऐसे ही होंगे, ठीक है। इधर नेगेटिव आ जाए, देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बिल्कुल नजदीक नजदीक हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल नजदीक नजदीक हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल नजदीक नजदीक हैं।
तो इस प्रकार ये पूरी प्लेट भरी हुई है हमारी। तो क्या होगा, इस पॉजिटिव को ये नेगेटिव क्या करेगा, न्यूट्रलाइज, इसको ये न्यूट्रलाइज करेगा, इसको ये, लेकिन ये प्लस बच जाएगा, ये भी माइनस बचेगा। तो इधर पूरी प्लेट पर इधर एक नेगेटिव चार्ज डेंसिटी डेवलप हो जाएगी सिग्मा पी, और इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम सिग्मा प्लस। पोलराइज चार्ज, और ये भी क्या है, पोलराइज चार्ज। तो हमने P किधर होगा, E इंड्यूस्ड की डायरेक्शन हो जाएगी इस तरफ। तो जो E नेट है इसके अंदर E, वो किसके बराबर हो जाएगी, E नॉट माइनस E इंड्यूस्ड। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट क्या सीखा हमने, डायपोल मोमेंट, जो पोलराइजेशन है उसकी डेफिनेशन क्या थी, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो डायपोल मोमेंट क्या है, ये है Q चार्ज एरिया गुणा में ए, और नीचे क्या है, ए वॉल्यूम, एरिया इसका कितना है, ए है, और गुणा में डी इसका डिस्टेंस है, वॉल्यूम आ जाएगी। इस शीट का एरिया क्या है, ए, और गुणा में डी क्या है, इसकी वॉल्यूम। तो ये क्या आ गया हमारे पास, रुके रुके रुके, थोड़ी सी गलती कर दी हमने यहाँ पर, ये ए नहीं आएगा यहाँ, ये गलत कर दिया। डायपोल मोमेंट होता क्या है, डायपोल मोमेंट होता है चार्ज गुणा में उनके बीच की डिस्टेंस। तो ये नेगेटिव चार्ज है इधर अंदर, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके बीच की डिस्टेंस तो डी है, तो क्यू गुना डी आएगा, क्या गया, क्यू बाई ए, क्यू बाई ए, चार्ज बाई एरिया, चार्ज बाई एरिया। तो यहाँ से इसकी एसआई यूनिट निकाल लेते हैं। एसआई यूनिट क्या हो गई इसकी, इसकी हो गई कॉलम मीटर स्क्वायर, कॉलम पर मीटर स्क्वायर। अब चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज को हम लिख सकते हैं, सबने पढ़ा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो कितनी है, सिग्मा पी गुणा में ए, ठीक है, और नीचे ए है, ए से ए कैंसिल, दिस इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट इज सिग्मा पी। जो पोलराइजेशन है, जो पोलराइजेशन है वो किसके बराबर है, ये तो डेंसिटी के ही बराबर है, पोलराइज चार्ज डेंसिटी के ही बराबर है। तो हमारा यहाँ से क्या है कि जो पोलराइजेशन होता है वो चार्ज डेंसिटी के ही बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से ये बताइए, सिर्फ इंटीरियर में कॉर्नर्स के ऊपर ही नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बनेंगे अपोजिट प्लेट की तरफ, अंदर नहीं बनेंगे, वो मैंने आपको कारण बता दिया। इसी प्रकार यहाँ पूरी प्लेट में मॉलिक्यूल्स हैं, ये पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव को कैंसिल करेगा, ये पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव को कैंसिल करेगा, तो अंदर तो कुछ बचने वाला ही नहीं है, सारा कैंसिल हो गया चार्ज, और सिर्फ क्या बचा, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। इसी प्रकार पूरी प्लेट में यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बन जाएगी, यहाँ नेगेटिव चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी। ठीक है, पोलराइज डेंसिटी। तो इस प्रकार से हमें क्या निकला है कि जो पोलराइजेशन होता है वो सिग्मा पी के ही बराबर होता है। ठीक है, और ये जो सिग्मा पी है ये क्या है, ये बाउंड है, फ्री चार्ज कैरियर की वजह से नहीं है, बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ये क्या है, बाउंड चार्ज डेंसिटी। वी शुड नोट दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस और माइनस सिग्मा पी अराइज फ्रॉम बाउंड इन द डाइलेक्ट्रिक। ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर ही बनेंगी। ठीक है, ये फ्री नहीं है, ये बाउंड है। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ ए पीपीसी। पीपीसी का मतलब है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी एक प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज, दूसरी है नेगेटिवली चार्ज, इसके ऊपर प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी, इसके ऊपर माइनस सिग्मा, और इनके बीच की डिस्टेंस डी है। ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इनिशियली, और इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट।
तो ई नोट किसके बराबर होगा, सबको पता है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट होगी। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, पीछे हम निकाल चुके हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट होती है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड गुणा में डिस्टेंस। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी। इसकी कैपेसिटेंस ही कितनी होगी, कैपेसिटेंस इसका हो जाएगा एप्सिलॉन नोट ए बाई डी, या जिसको हम बोल सकते हैं चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस। ये इक्वेशन जब इसके अंदर एयर है, क्या है, इनिशियली ये एक कैपेसिटर है और इसके अंदर एयर है या वैक्यूम है, ये एरिया ए है इस प्लेट का भी ए एरिया है, दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड गुणा में डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, और कैपेसिटेंस क्या होता है एप्सिलॉन नोट ए बाई डी। ये सारी चीजें हम पीछे पढ़ चुके हैं एक कैपेसिटर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अगर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके बीच में डाल दी जाए जो इसके पूरे डी रीजन को ऑक्यूपाई करती है, तो डाल देते हैं। ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिल्कुल अटैच है इससे, ये हमने इसके अंदर डाली, पूरे डी रीजन को ये कवर कर लेती है। तो अभी पढ़ा है हमने कि जब भी एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो क्या होता है, एक ई इंड्यूस्ड बनता है, ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो ई नेट होता है वो यहाँ क्या हो जाएगा, अंदर वाले पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे माइनस सिग्मा पी, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ लिया हमने, प्लस सिग्मा पी। ठीक है, तो इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अब वो कितनी हो जाएगी, ई, दिस इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई इंटरनल। ठीक है, अगर मैं एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देता हूँ इस पूरे डी रीजन के अंदर जो इसको फुली ऑक्यूपाइड कर लेती है, तो यहाँ एक ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी जो ई नोट से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी वो किसके बराबर होगी, ई नोट माइनस ई इंटरनल के बराबर। ठीक है, जैसे ये मैं ये करते हैं तो अंदर इस पॉजिटिव जो प्लेट थी उसके अंदर की साइड जो डाइलेक्ट्रिक है उसमें एक सरफेस चार्ज डेंसिटी डेवलप हो जाती है जो माइनस सिग्मा पी है, और इधर प्लस सिग्मा पी, और जो बाहर वाली प्लेट है उसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो कितनी है, सिग्मा, तो ये सिग्मा पॉजिटिव है और ये माइनस की सिग्मा पी है, तो इसका जो नेट जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, सिग्मा माइनस सिग्मा पी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये ई हमारा किसके बराबर हो जाता है, जो फ्री स्पेस के अंदर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट था ये हो जाता है सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन। इतना शायद सबको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में से ई इंड्यूस्ड घट जाएगी वो अंदर है, और ये किसके बराबर है, फ्री स्पेस में क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, लेकिन ये पॉजिटिव सिग्मा थी यहाँ अंदर नेगेटिव सिग्मा पी बना है, तो ये इस पूरी इसको थोड़ा सा इस सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिड्यूस कर देता है, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी, यहाँ पर जो पूरे इस रीजन में जो प्लेट है और जो ये रीजन है अंदर का डाइलेक्ट्रिक का, इसकी जो नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी वो कितनी है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी, इधर भी क्या है सिग्मा माइनस सिग्मा पी, तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नोट के बराबर हो जाएगी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वी, वो तो हमें पता ही, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन गुणा में डिस्टेंस, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड अब कितना है, पहले कितने था ई नोट, अब कितना है ई, पोटेंशियल डिफरेंस पहले कितना था ई नोट गुणा में डी, तो अब कितना आ जाएगा, इस डी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ई गुणा में डी, और ई की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नोट और इनटू डी। ये हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। एक चीज पे थे मैंने, फॉर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक
P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। P क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, ठीक है। और यहाँ से एक चीज और पढ़ी, P इज इक्वल टू सिग्मा, ये भी हम पढ़ के आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा माइनस सिग्मा पी ये किसके बराबर हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा के ही बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया है कि सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा बाई की। जो डाइलेक्ट्रिक है ये पहले कितना था? सरफेस टेंडेंसी सिग्मा, अब कितना है? सिग्मा माइनस सिग्मा पी किसके बराबर हो गए? कितनी रिड्यूस हो जाएगी? इसका एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, 1/k टाइम्स ऑफ सिग्मा के ये रिड्यूस हो जाएगी। तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी, यहाँ नेट P किसके प्रोपोर्शनल होता है? P का मतलब होता है जो यहाँ नेट चार्ज डेंसिटी है सिग्मा माइनस सिग्मा पी, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। तो ये सिग्मा बाई के, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड E किसके बराबर हो जाती है? जो बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका 1/k टाइम्स हो जाती है, इसी प्रकार जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो भी 1/k टाइम्स ऑफ सिग्मा हो जाती है। तो यहाँ देखिए इस सिग्मा माइनस सिग्मा पी की जगह क्या रख लेंगे हम? सिग्मा बाई सिग्मा के। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? यहाँ अब इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो ये हमारा हो गया यहाँ से V इज इक्वल टू सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। ये हमारा हो गया। सिग्मा क्या हो सकता है? सिग्मा तो आसानी से क्या होता है? चार्ज बाई एरिया। अब कैपेसिटेंस निकालते हैं। कैपेसिटेंस का फार्मूला आता है Q बाई V, ठीक है। तो V की जगह रखिए Q बाई Q इंटू डी एप्सिलॉन नॉट A इंटू के। Q से Q कैंसिल, यह आ गया हमारा एप्सिलॉन नॉट A बाई। तो ये देखिए क्या आ गया हमारा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इन फ्री स्पेस। तो यहाँ C नोट, तो C किसके बराबर आ गया? C नोट इंटू के। अब हमें पता है K होता है वो हमेशा बड़ा होता है किससे? 1 से। तो अगर किसी भी संख्या को हम 1 या 1 से बड़े से अगर गुणा करते हैं तो वो C नोट अगर 1 है, इसको मैं 2 से गुणा करूँगा तो ये डबल हो जाता है। C के नोट क्या है? 1 और K क्या है? 2 से गुणा की क्या हो गया? बड़ा हो गया इससे, इसका मतलब C इज ग्रेटर देन C नोट। तो जो कैपेसिटी आई है कैपेसिटर की जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद वो फ्री स्पेस से ज़्यादा आई है। तो इसका एडवांटेज क्या है हमें कि जब हमें ये पता चला कि हम कैपेसिटी कैसे बढ़ाएं, इसकी साइज अगर बढ़ा देंगे तो वो पॉसिबल नहीं है कैपेसिटर जनरेट करना, लेकिन हमने क्या किया उसके लिए हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम का यूज किया। हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब बनाए, वो उसमें डाल के इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर Q था पहले चार्ज, अब नया चार्ज कितना होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, 1-2 पॉइंट हैं, ये तो आपको निकालना ही है। 1-2 पॉइंट और देख लीजिए कि अगर ये तो हमारा है C नोट के, कैपेसिटेंसी बढ़ती है, वोल्टेज घटती है, वोल्टेज क्या होगी? घटेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब में घटेगी। और चार्ज कितना प्रोड्यूस होगा यहाँ? QP इंड्यूस चार्ज कितना होगा? जो ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है ये कितनी इसकी अमाउंट है? तो ये किसके बराबर है? Q इंटू 1 माइनस 1 बाई K, ठीक है। K हमेशा बड़ा होता है 1 से, तो ये संख्या तो 1 से छोटी आएगी, तो छोटी आएगी तो ये QP क्या है? चार्ज बड़ा है, ठीक है। इंड्यूस चार्ज कितना होता है? Q इंटू 1 माइनस 1 बाई K। इसको हम निकाल भी सकते हैं, ये फार्मूला था हमारे पास, E नेट इज इक्वल टू E नोट माइनस E इंड्यूस्ड। इस फार्मूले में सारी बातें रखकर यहाँ रखेंगे E नोट बाई K, ये क्या है? E नोट
ये क्या है, ई इंड्यूस। यहाँ ई नोट की जगह हम सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट लिखेंगे और उसकी जगह सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नोट लिखेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा चार्ज हमारा। ठीक है, सिग्मा को क्या लिख सकते हैं हम, चार्ज गुणा में एरिया, यहाँ भी रखा था सिग्मा को चार्ज बाई एरिया। ठीक है, ये रखें, ये फार्मूला हमारा आ जाता है। तो ये भी हमारे पास कि वोल्टेज घट जाता है, कैपेसिटेंसी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट जाती है, इतना चार्ज इंड्यूस होता है, जो अंदर की जो सरफेस है उस पर कितना चार्ज इंड्यूस होता है, पोलराइज चार्ज, वो इतना आ जाएगा। ठीक है।